नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है, लेकिन जब वही भरोसा लालच और फरेब की भेंट चढ़ जाए तो रूह कांप उठती है। गाजियाबाद से एक ऐसे ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी कर डाली। आरोप है कि जिस पत्नी ने दिन रात मेहनत कर पति का कारोबार खड़ा किया, उसी को नशीली दवाएं देकर मानसिक रूप से बीमार बनाया गया और फिर धोखे से उसकी सारी संपत्ति हड़प ली गई। अब पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है। क्या है पूरा मामला, सुनिए पीड़िता की जुबानी। गाजियाबाद से अबशार उलग की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रीति है। मैं गाजियाबाद हटोर नंगला रोज मोहनपुर की रहने वाली हूँ। मेरा विवाह 7 मार्च 2014 को आज़ाद सिरोही स्वर्गीय, मतलब उनके पिता जो हैं वो स्वर्गीय हैं, सत्येंद्र सिरोही के साथ हुआ था। मेरे 2 बच्चे हैं, जो एक 11 साल का है और एक 8 साल का है। तो सब कुछ सही चल रहा था, मतलब सब परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अब मैं 3 साल से ज़्यादा बीमार थी। तो बीमारी में मुझे मतलब मैं जैसे जो दवाइयाँ खाती थी उनसे मतलब गहरी उसमें थी, मतलब गहरी निंद्रा में रहती थी, मुझे कुछ नहीं पता था। तो उस बीच में इन्होंने मतलब जब से फिर मतलब मेरा अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा जैसे भी है, मतलब वो लेट सेट आते थे तो मैं बोलती थी आप लेट आते हो, मतलब आप टाइम से घर आ जाया करो। मतलब फिर मतलब वो हर चीज़ को इग्नोर करने लगे, हर चीज़ की मतलब रिकॉर्डिंग करने लगे। कुछ भी मतलब जैसे बोलती उसकी वीडियो बनाना, जैसे घर बाहर घूमने के लिए चले जाना तो जैसे मतलब इस तरह का इल्ज़ाम लगाना कि वो तो घर से निकल गई। आत्महत्या के लिए भी प्रेरित मतलब वो करा गया मुझे। मारपीट तो करना ही करना, मारपीट तो हर बात पे करते थे, मतलब मेरी कुछ भी बात नहीं सुनते थे। तो देवर ने भी मुझ पे हाथ छोड़ा है, सास ने भी। और क्या नाम है, अब उन्होंने मतलब मैं जब अपने घर से आई थी 21 अप्रैल को, तो उन्होंने बोला कि 10 दिन के लिए मतलब अपने घर चली जा, ठीक हो जाएगी तो घर आ जाना। तो उसके बाद तब मैं अपने घर गई तो मैंने देखा था कि अंदर से लोग था और वहाँ पे मतलब कोई रह रहा था। तो मैंने उनसे बोला कि गेट खोल दो, मुझे अपने घर आना है। कह लगी आप कौन हो? मैं कह लगी मैं मतलब मेरा घर है, मुझे अपने घर में आना है। कह लगी ये आपका घर नहीं है, ये तो मतलब हमने ले लिया है। मैं कहने लगी ऐसे कैसे ले लिया, मकान तो ये मेरे नाम था। कहने लगी क्या नाम है, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, आप उनसे बात कर लेना शाम को। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया, पहले तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, फिर फ़ोन उठाया तो फिर बोलते हैं कि हाँ तेरा कुछ नहीं है और तू इस घर में नहीं आएगी। अब मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया है। फिर उसके बाद फिर मैंने मतलब ये पेपर्स वगैरह निकलवाए तो उनमें पता चला कि उन्होंने धोखाधड़ी से सब सारी जो संपत्ति थी वो अपने नाम करा लिए। अब इसमें क्या कार्रवाई आप चाह रहे हैं? आपने पुलिस में शिकायत की दर्ज किया है? हाँ, पुलिस में शिकायत दर्ज की है। क्या उसमें लिखा है, क्या निवेदन किया आपने? मैं यही चाहती हूँ कि एक तो मुझे अपने बच्चे मिलने चाहिए जो उन्होंने बच्चों को सिखा रखा है, और जो मेरा स्त्री धन है, संपत्ति है, मैं वो चाहती हूँ जिससे मतलब मैं अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर सकूँ। तो उसमें जब उन्होंने क्या नाम है कोर्ट में डाल दिया है तलाक के लिए, उसमें क्या कार्रवाई आपकी तरफ से भी इसमें हो रही होगी? सब कोर्ट में भी कोर्ट से तो अभी जो है हमने थाने में दिया है, थाने वालों ने जो चौकी में जो है उसको चौकी में जांच के लिए भेजा है। अभी दो दिन हुए हमें दिए हुए थाने में। दूसरा सर जो ये रजिस्ट्री जो हुई है, ये देखो ये रजिस्ट्री हुई है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।